नमस्कार, आदाब साथियों। आप सब कैसे हैं? साथियों, आजकल मैं एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गई हूँ और इस मुश्किल से अगर कोई निकाल सकता है तो वो ज़रूर मेरा साथ दे। मैं आपकी मुश्किल भी हल करूँगी, लेकिन उसके लिए पहले मेरी अपनी मुश्किल का हल होना ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ मेरा ध्यान आपकी तरफ जाएगा ही नहीं। तो साथियों, ये तो जान लीजिए मुश्किल क्या है। मुश्किल ये है कि आजकल मेरी डियर डायरी से मेरी अनबन चल रही है और मेरी डियर डायरी मुझसे रूठी हुई हैं। मैं आपको बता दूं कि मेरी प्यारी सी डायरी मेरी परम सखी हैं और मेरी परम मित्र होने के नाते मेरे सुख दुख खुशी हर चीज़ में वो साझा करती हैं, यहाँ तक कि मेरे गुस्से को भी सहन करती हैं। पर कई बार अगर वो गुस्सा जाती हैं तो मेरे लिए उनको मनाना ज़रा मुश्किल होता है। तो आजकल मेरी डियर डायरी से मेरी अनबन चल रही है, इसीलिए ये पत्र मैं अपनी डायरी को लिख रही हूँ। मेरी नई नई डियर डायरी कैसी हो, जाने क्यों आज फिर तुम्हें दूर कहीं किसी निराले सफ़र पर ले जाने का मन कर रहा है। मान भी जाओ, ऐसी जगह जहाँ मैं तुम और सफ़ों पर कुछ मुस्कुराहट की इबारतें। कैसा रहेगा? तो मान जाओ ना मेरी प्यारी डायरी। हमारी साथी कलम साथ में होगी, नींबू वाली चाय की एक प्याली होगी, तुम होगी। कहो कैसा रहेगा अगर हम एक पहाड़ी के किसी कोने पे बैठे पूरी प्रकृति को निहार रहे हों। हम तीनों का साथ मुझे इतना खूबसूरत लगता है कि जिसके सहारे मैं आराम से दुनिया के दूर दराज इलाकों में बिना किसी डर के सैर कर आती हूँ। आखिर तुम जो हो मेरी हर बात को साझा करने के लिए। चलो आज मैं पहले तुम्हें अपनी पुरानी साथिन डायरी और उसके कारनामों से परिचित करवाती हूँ, फिर तुम खुद ही तय करना कि तुम मेरे साथ कहाँ तक चलोगी। बात ज़रा जल्दी की है। एक दिन मैंने अपनी सबसे दुलारी प्यारी डियर डायरी से पूछना क्या था, बिल्कुल भीड़ ही गई। जब भी किसी सीरियस बात को लिखो तो मुझे सीरियस लेती ही नहीं। आखिर ऐसा क्यों? मैं कोई मजाक की बोरी लगती हूँ क्या? अब मेरी डायरी ने मुझे चट्ट से खट्ट वाला जवाब दे दिया। बोली, तंग आ गई हूँ तुमसे। जंगली जानवरों का भी भय उतना नहीं लगता जितना तुम्हारा लगता है। मेरे तो साथियों पसीने छूटने लग गए कि आखिर मेरी डायरी को हुआ क्या है। वो आगे बोली, जब देखो तुम मुझे काला किए रहती हो। मेरे अच्छे खासे गोरे गोरे कागज़ पर काले नीले अक्षर बना देती हो। मैंने भी तुम्हें लाल बाबू का नाम बनाया तो कहना। डियर डायरी की बातों से मैं लाल बबूका की बजाय आग बबूला हो गई और मैंने भी झट से तीर कमान की तरह डायरी मैडम को जवाब दे डाला। दे क्या डाला, बंदूक की गोली दाग ही दी। मुझे पता है जब मैं तुमसे बातें करती हूँ तो तुम्हारे बहुत सारे सवाल होते हैं, जैसे मुझे इंसान से अधिक जानवरों में दिलचस्पी क्यों है। सारी दुनिया कुत्तों शेरों और हाथी को पसंद करती है, लेकिन मेरी सुई गधे पर जा अटकती है। प्यारी डायरी, आज मैं तुमसे सवाल करती हूँ, आखिर गधा होने में बुराई क्या है? साथियों, डायरी तमतमा गई और इतने गुस्से से मुझे देखा कि मेरी रूह फना हो गई। वो बोली, मुझे गधे से समस्या नहीं है, बल्कि समस्या इस बात की है कि तुम अपनी कलम चलाकर जब देखो तब बेचारे गधे को इंसान की गाली दे देती हो और मुझे सहन नहीं होता। पाठकों, मैं तो अचकचा गई कि गधा तो मेरे लिए बड़ा सम्मानित जीव है और यहाँ तक कि मुझे उसका हर रंग पसंद है, जैसे धोबियों और कसगर समुदाय का गुलाबी गधा, घुमंतू जातियों का सफ़ेद गधा, पहाड़ों में पाए जाने वाला कलशौहा गधा और चिड़ियाघर वाला धारीदार गधा कितना सुंदर होता है। मेरी डायरी ने बेचारी कलम की जीभ जोर से बंद कर दी और मुझ पर फिर चिल्लाई, अच्छा तो ये बेचारे गधे तुम्हारे खास वर्ग के हो गए? क्यों, तुमने गुलाम बनाने की परंपरा में गधों और दूसरे जानवरों पर कम अत्याचार किए हैं क्या, जो आप धोबी का गधा को और कुत्ते का गधा और और जोगी का गधा कुछ भी बोल देती हो, सरेआम अपमानित करे जा रही हो। और तुमने वो गधा मजदूर और गिरगिटिया वो क्या लिखा? गधा ही बेचारा लिख पाता ना, तो तुम्हें इंसानी बच्चा दल बदल नेता और जानवरों में ढेटा लिखता, समझी? डायरी की बड़ी बड़ी गोल सी नाचती आंखों ने मुझे वापस डरा दिया। मुझे याद आया
मैंने कल ही उसे गिरगिटिया गधा और गिरगिटिया बॉस के बारे में बताया था कि कैसे मेरी भटकती मजूरी को अभी ढंग से तसल्ली नहीं मिली थी कि वापस एक सुशील आत्मा ने अपनी परेशानी का नूर मेरी खुशी भरे दिनों पर फेर दिया है। पहले तो मुझे मीठा मीठा बोलकर मुझसे सारे काम करवाए गए और जब काम समाप्त हो गए तो मुझ पर ही 4 महीने की सैलरी मांगने का आरोप लगा दिया गया। तनख्वाह मांगने के बहाने जब मैंने बॉस को मेल लिखा तो उन्होंने पूरी दुनिया में प्रचार कर दिया कि मैं उन्हें अंग्रेज़ी में ह्यूमिलिएट कर रही थी। समस्या ये थी कि मेरे बॉस ने कभी भी मेरे सामने मुझसे ना तो कुछ कहा, ना ही मेरे मेल का जवाब दिया। हाँ, बाकी सारी दुनिया को वो कहते हैं कि ये लेखिका नाम की बला किसी तरह से येन केन प्रकारेण हटे तो इसकी जगह अपने किसी सगे संबंधी को दे दी जाए। कहाँ तो सोचा था कि 3 माह में इसे हटा देंगे और कहाँ तो ये 6 माह बिता चुकी है। बॉस के सगे संबंधी का खामख्वाह 6 लाख का नुकसान हो गया। अब एक तो फिर से नई नौकरी ढूंढो, पीछे से बुराइयां और सुनो। अपने बॉस के ऐसे बोल बच्चन सुनकर जब मुझे गुस्सा आया तो मैंने डायरी को बताया कि मेरे बॉस ही नहीं, दुनिया के सारे बॉस गिरगिटिया गधे होते हैं। अब साथियों, इतनी गूढ़ बातें मैं पब्लिकली कर भी तो नहीं सकती थी, तो फिर मुझे लगा मेरी परम सखी को बताना ही ज़्यादा बेहतर होगा। अब मुझे क्या पता था कि वो नाराज़ हो जाएगी। अब मैं उसको कैसे समझाऊं कि बॉस काम भी लेते हैं और बेचारे कर्मचारी की कमर भी तोड़ देते हैं। वो झट से बोली, बॉस गिरगिटिया गधा नहीं वरन तुम सारे प्राइवेट कर्मचारी गिरगिट होते हो। प्राइवेट क्या, सरकारियों का भी भरोसा नहीं। वो तो मेरे पल्ले कभी कभी पड़ते हैं क्योंकि उनको लिखने की आदत कम होती है और चटपटे मसालों की ज़्यादा। सामने बोलने की हिम्मत होती नहीं क्योंकि रोजी रोटी खोने का डर होता है। लेकिन आँख की ओट होते ही बॉस के नाम से बेचारे जानवरों को गाली देना तुम सब शुरू कर देते हो। अरे ऑफिस जाते ही क्यों हो? मेरे साथ बातें करते ऐसा बिल्कुल मत किया करो, गिरगिट कहीं के। डायरी ने झट से अपनी जीभ काट ली और जोर से चिल्लाई, देखा, तुम लोगों के चक्कर में मेरी भी भाषा बिगड़ती जा रही है। गिरगिट से तुम लोगों की तुलना करके उसकी भी बेइज्जती कर दी। इंसान कहीं की, आगे से तुम मुझे क्रोध न दिलाना, समझ गई मेरी तुम्हारी कट्टी। मेरी प्यारी डायरी, बस तभी से तुम्हारी बड़ी बहन यानी मेरी पुरानी परम सखी डायरी मुझसे नाराज़ है। मैंने एक गधे का ही नहीं बल्कि गिरगिट का भी अपमान किया है। ठीक है, अगर मैं डायरी की बात मान भी लूँ कि गलती तो मुझसे भारी हुई है और मैंने गधे को बॉस कहने की गलती की, जैसे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर इंसानों को न्याय मिलता है वैसे ही एक एनिमलिटेरियन यानी जानवरेटेरियन प्लेटफॉर्म भी होना चाहिए। मैं इसकी प्रबल पक्षधर हूँ। लेकिन मेरी प्यारी डायरी, तुम्हारे इस गधा अपमान बचाओ अभियान के बाद बॉस की बुराई करूँगी तो क्या करूँगी और कैसे करूँगी? अब आप बताओ, अगर मैं रोज़ रोज़ अपनी परेशानियों को अपने तक ही रखूँगी तो मेरा दिमाग क्या बन जाएगा? क्या उसमें लिखने के लिए किसी तरीके का ख्याली पुलाव पक पाएगा? नहीं ना। तो अब मैं अपनी परेशानी किसको बताऊँ? साथियों को बताऊँ तो चुगलखोरी का डर, बॉस के सामने पोल खोल नहीं सकती तो आखिर मैं जाऊँ कहाँ? घर वालों को सुना नहीं सकती तो आखिर ले देकर तुम ही बची ना। अब बॉस से या उनके आसपास रहने वाले चमचों, माफ़ करना, चमचों से तो उनकी बुराई कर नहीं सकती, और बॉस पर जिसका प्रभाव है उनके हाथ में ही तो मेरी सैलरी की नाव है। तिस पर तुर्रा ये कि लेखा विभाग में बाबूजी का बोलबाला है, जिनका मुखड़ा उजला और दिल झक्कास काला है। अब बताओ मैं उनके बारे में कैसे बात कर सकती हूँ? अब उदाहरण के लिए किसी का नाम सुशील हो सकता है लेकिन वो काम में कुशील हो सकता है। ज़रूरी तो नहीं है कि वो काम में भी सुशील ही हो। मैंने डियर डायरी के आगे घिघियाते हुए हाथ पांव नाक मुंह सब सिकोड़ कर जोड़ दिए, लेकिन न्याय की देवी डायरी ज़रा भी प्रभावित नहीं हुई और बोली, वो तुम्हारी समस्या है, किंतु गधे को बॉस बोलना बंद करो वरना मेरा तुम्हारा साथ यहीं तक मानो, फिर जाती रहना अपनी बॉस के पास और बोलती रहना अपनी बातें।
अब गधे की तरफदारी होने के साथ ही बॉस की भी तरफदारी हो गई, क्योंकि मेरे पास तो और कोई शब्द ही नहीं। आखिर तुलना करूं तो किससे? मैंने डियर डायरी से बहुत माफ़ी मांगी, क्योंकि दिल का गुबार निकलेगा कैसे, और कोई चारा ही नहीं है। तब से पुरानी डायरी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं और हड़ताल पर हैं। जाने मुझे छोड़कर कहाँ गुम गई हैं। उसे पुकारने में मेरी मदद करो प्लीज़। मेरी नई डायरी, तुम मेरा साथ दोगी क्या? मेरी नई डायरी ने भी मुझे आंखें तरेर दी। बस तब से एक ही गीत याद आ रहा है, पुकारता चला हूँ मैं गली गली गधार जी। श्श, ये गधे जी के लिए है, बॉस के लिए नहीं। गधे जी बुरा मान गए तो मेरी डायरी फिर से बुरा मान जाएगी और वापस नहीं आएगी, और मुझे फिर से कहना पड़ेगा खुद अपने लिए, गुम है किसी के प्यार में। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए पलाश को और सुना डालिए अपनी कहानी, अपनी डायरी को, और भेज दीजिए कमेंट बॉक्स के ज़रिए मेरे पास।